काफी समय पहले की बात है। चुन्नीपुर में बहुत शांति का माहौल था। वहाँ के रहने वाले लोग बहुत सुख से जी रहे थे। लेकिन पिछले कुछ समय से यहाँ का माहौल बहुत खराब हो गया था। कई बच्चों और औरतों की मौतें हुई थी, जिसके बारे में कोई ठोस वजह किसी को नहीं मिल रही थी। लोग शाम होने से पहले ही घर में घुस जाया करते थे और रात में मुश्किल से ही कोई निकलता था। अगर निकलता भी तो कम से कम 2-3 लोगों के साथ। उसी गांव में राधिका नाम की टीचर थी जो बच्चों को पढ़ाया करती थी। एक दिन की बात है, राधिका शाम के समय अपने किसी बच्चे को पढ़ाकर घर लौट रही थी। रास्ते में उसकी सहेली इंदुमती मिली। राधिका, इतनी शाम घर लौट रही हो, तुम्हें पता है ना कैसा माहौल है। रास्ते में कहीं भूत या चुड़ैल ने पकड़ लिया तो? इंदुमती की बात सुनकर राधिका हंसने लगी। अरे बहना, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं भूत प्रेत से डरती नहीं हूँ। बात ये है ना कि कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए गई थी, उसी में देर हो गई। अच्छा, अब चलती हूँ, वरना सच में देर हो जाएगी। और ये कहकर राधिका तेज तेज चलने लगी। रास्ते में बरगद का पेड़ था। वो उस पेड़ के नीचे से गुजर रही थी कि तभी उसे एक साया दिखाई देता है। वो डर जाती है और वो और भी ज्यादा तेज तेज चलने लगती है। तभी उसने एक चुड़ैल को अपनी ओर आते हुए देखा तो वो डर के भागने लगी। किसी तरह से वो घर पहुंची। क्या बात है माँ, इतनी तेज दौड़कर आई हो, सब ठीक है ना? राधिका की 10 साल की बेटी ने सवाल किया। हाँ बेटी, सब ठीक है। राधिका डर के कारण पूरी रात ठीक से सो न सकी। सुबह उसके घर उसकी सहेली रमा आई हुई थी। रमा, अब पता है, कल रात मुझे चुड़ैल दिखी थी। क्या? सच में चुड़ैल? तुझे कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने साफ साफ उसे देखा। वो मुझे मारने के लिए मेरे पास आ रही थी। किसी तरह से मैंने अपनी जान बचाई। रमा चुड़ैल के बारे में जानकर बहुत डर गई थी। फिर बोली, ये हमारे चुन्नीपुर को क्या हो गया है? लोगों की लाशें मिल रही हैं। किसी को नहीं पता उन्हें कौन मार रहा है। ऊपर से तुमने भी चुड़ैल को देखा। मुझे तो लगता है हमें किसी तांत्रिक की मदद लेकर इस गांव की शुद्धि करानी चाहिए। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं आज ही पता करती हूँ और किसी अच्छे तांत्रिक से मिलती हूँ। और फिर वे दोनों सहेलियां एक तांत्रिक बाबा दीनानाथ से मिलती हैं। बाबा, हमने आपके बारे में काफी कुछ सुना है, इसीलिए आपके पास आए हैं। चुन्नीपुर में कोई बुरी आत्मा का साया है, कोई चुड़ैल है जिसे भगाना बहुत जरूरी है। बाबा, आप कुछ कीजिए। और बाबा दीनानाथ उस चुड़ैल को अपने वश में करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन बाबा अपने 2 चेलों के साथ गांव के बीचों बीच एक कुएं के सामने पहुंचते हैं। वहां पहले से ही रमा और राधिका मौजूद थी। बाबा अपनी तंत्र मंत्र की क्रिया शुरू करते हैं और कुछ मिनट बीतते ही चुड़ैल हंसते हुए वहां पहुंच जाती है। बाबा दीनानाथ, तेरे तंत्र मंत्र का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। मैं तेरे कब्जे में नहीं आने वाली। और ये कहकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। अचानक बाबा दीनानाथ ने मंत्र पढ़कर भभूत चुड़ैल पर छिड़क दिया और चुड़ैल जोर जोर से चीखने लगी। बता, यहाँ क्यों आई है? तेरा मकसद क्या है? कौन है तू? मेरा नाम काव्या है। मैं इसी गांव की रहने वाली हूँ। दूसरी लड़कियों की तरह मेरे भी बहुत सारे सपने थे। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। एक दिन की बात है, मैं शाम के वक्त बाजार से अपने घर की ओर लौट रही थी। मैं अपनी स्कूटी से जा रही थी और मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं भूत प्रेत से बहुत डरती थी। अचानक रास्ते में मुझे एक घायल इंसान दिखाई दिया। वो मेरी हेल्प मांग रहा था। मैंने अपनी स्कूटी उसके सामने रोक दी। बहन, मेरी मदद कर दो। मुझे एक गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी और भाग गया। तुम्हें कहाँ जाना है? मैं पहुंचा देती हूँ। शुक्रिया बहन, कहकर वो आदमी आगे बढ़ा और अचानक ही उसने मुझ पर हमला कर दिया
और इससे पहले कि मैं खुद को बचा पाती, वो मुझे नीचे गिराकर मेरी स्कूटी लेकर भाग गए। उस आदमी का एक और साथी भी था। उसने मेरे सर पर लाठी से वार किया था, जिसकी वजह से मेरे सर से बहुत खून बह रहा था। मैं सड़क किनारे पड़ी कराह रही थी। कई लोगों ने मुझे देखा, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। और एक वक्त ऐसा आया कि मेरी आंखें बंद होती चली गई और सांसों की डोर टूट गई। मैं मर चुकी थी। मरने के बाद ही मैं एक चुड़ैल के रूप में आ गई और वहां से गुजरने वाले एक एक इंसान से बदला लेने लगी। चुड़ैल की सारी बातें सुनने के बाद वहां मौजूद सभी की आंखों में आंसू आ गए। राधिका बोली, बहन, मुझे तुमसे बहुत हमदर्दी है। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ निश्चित रूप से बहुत गलत हुआ। ये किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए था। अब तक तुमने बहुतों को मार डाला है, जिनमें अधिकतर लोग बेगुनाह और मासूम थे। बहन, अब तुम भी वही कर रही हो जो कभी तुम्हारे साथ हुआ। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, अब ये सब बंद कर दो। तुम्हें मासूम बेगुनाहों की जान लेने का कोई हक नहीं है। तुम ठीक कहती हो। चुड़ैल की आंखों में आंसू आ गए। आज से मैं किसी बेगुनाह का खून नहीं बहाऊंगी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। और ये कहकर उस चुड़ैल ने पास मौजूद कुएं में अपनी समाधि बना ली। फिर बाबा ने कुएं में आग लगा दी और उस चुड़ैल को मुक्ति दे दी। इस घटना के बाद चुन्नीपुर में फिर कभी ऐसी घटना सुनने को नहीं मिली।